This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, बात रखे। 28 अप्रैल to 26 अप्रैल 2026 की पूरी डिटेल इस वीडियो में आप देखेंगे और जिन साइंस के बारे में मैं बात करूंगी उनमें एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का हॉरोस्कोप होगा। एनर्जीज कैसी हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा इन साइंस के लिए। टैरो कार्ड भी मैं करूंगी, उसके साथ एस्ट्रोलॉजी का भी प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस हफ्ते के बारे में और क्या प्लैनेट्स की पोजीशन रहेगी आपके लिए। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का हॉरोस्कोप 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2026। लेकिन आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपके कमेंट्स में रीड करूंगी। फर्स्ट कमेंट है, हैप्पी गर्ल, थैंक्स फॉर कैंसर डियर स्वीट आपी, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, स्टे ब्लेस। थैंक यू हैप्पी गर्ल। फेरी खान जेमिनी, मैं आपकी बहुत बिग फैन हूँ, हर वीडियो वॉच करती हूँ, थैंक यू। आमना खान, थैंक यू मैम। साइमा नाज, 100% सच बताया कैंसर के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमेंट्स, फॉर योर फीडबैक। और अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ इस वीक में यानी कि ये जो टाइम शुरू हो रहा है वो है टॉरस का, यानी कि टॉरस की बर्थडेज हैं, तो टॉरस के बारे में भी बात करेंगे। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की नज़र में ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। तो प्लैनेट्स की पोजीशन में बता देती हूँ। सन इन एरीज है, सन एक्सॉल्टेड इन एरीज, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। सन जो है रिप्रेजेंट करता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज और न्यू बिगनिंग्स। तो सन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है और लीडरशिप क्वालिटीज आप में हैं और कुछ लीड करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर आपके वर्क प्रोफेशन में हो। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जो शेक हो रहा था तो वो सन इन एरीज की वजह से बेहतर होगा। इस वक्त जो है टॉरस में दो प्लैनेट्स मौजूद होंगे, वीनस प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट, जो वेल्थ के हैं, रिलेशनशिप के हैं, कंफर्ट के हैं। सो आपकी वेल्थ में बेहतरी नजर आएगी, रिलेशनशिप और आपकी लाइफ में कंफर्ट भी बढ़ सकता है। प्लैनेट मार्स जो एक्शन का प्लैनेट होता है, एग्रेसिव प्लैनेट होता है, ये मौजूद होगा इन जेमिनी, जो इंक्रीज करेगा आपकी कम्युनिकेशन पावर, लेकिन थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ हो सकते हैं। मल्टी टास्किंग आप हो सकते हैं, मल्टी टास्किंग एनर्जी नजर आ रही है, तो मल्टीपल कामों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है या मल्टीपल काम आप कर सकते हैं। ये जो वीक है ये सबसे जो इट्स गुड फॉर स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग्स, रिलेशनशिप और कोई भी एनी क्रिएटिव वर्क। आपको केयरफुल रहना है, बी केयरफुल ऑफ ओवर थिंकिंग, इमोशनल कंफ्यूजन, इम्पल्सिव स्पीच। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी है, इमोशनल कंफ्यूजन को थोड़ा सा कम करें और इम्पल्सिव स्पीच से परहेज करना है। मेडिटेशन इन सारी चीजों में आपको जो है वो बैलेंस कर सकता है। सो डू मेडिटेशन, और मेडिटेशन से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। अगर आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप कभी भी उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो नहीं होगा।
तो मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है, उसमें फिर आपकी जो वर्क रिलेटेड कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है, वो इंक्रीज होता है। सो ये कुछ एस्ट्रोलॉजी की डिटेल थी जो मैंने आपसे शेयर की। अब टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं। एरीज का सबसे पहले मैं हॉरोस्कोप देखूंगी और एरीज के बाद टॉरस की बात होगी। इस वीक में टॉरस की बर्थडे है, सो हम डिस्कस करेंगे टॉरस की पर्सनालिटी को, कि किस तरीके से टॉरस की पर्सनालिटी होती है और कंपैटिबल स्टार्स कौन से हैं टॉरस के लिए। सो एरीज की पहले बात करेंगे और आने वाला वीक जो है वो एरीज के लिए कैसा रहेगा। एरीज बुर्ज-हुमल, पहले रिलेशनशिप और लव को डिस्कस करते हैं। आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, इन लव है, या कोई भी आपकी लाइफ में नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, जो जस्टिस यानी कि इंसाफ, बैलेंस को शो करता है। कि मुझे लगता है अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, किसी ने आपको दुख दिया है या तकलीफ दी है, आपको हर्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ कार्मा होने वाला है उसके साथ। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि आप भी अपनी लाइफ पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं और करेंगे, और अपनी लाइफ में जो चीजें आपकी इम्बैलेंस हैं, इमोशनल इम्बैलेंसिंग हो सकती है, कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है और ओवर इमोशंस हो सकते हैं, इन सारी चीजों पे आपको कंट्रोल करेंगे, उन चीजों को आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं और वाइजली चीजों को लेकर चल रहे हैं, यानी कि समझदारी से फैसले करेंगे। आगे वाली कमिंग जो टाइम है उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, या अपने लिए कि आपके लिए क्या चीजें सूटेबल हैं, कौन सी चीजें आपके फेवर में हैं। तो ये चीजें जो एरीज है वो इस हफ्ते डिसाइड करने वाला है कि कहाँ पे आपकी गलतियां हैं और कहाँ पे आप बहुत ओवर हो गए, ओवर एक्साइटेड हो गए, ओवर इमोशनल हो गए और कोई ऐसा फैसला आपने जल्दबाजी में कर लिया जो आपके लिए ठीक नहीं था। चाहे वो शादी का फैसला था, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप का फैसला था, चाहे कोई भी ऐसा फैसला था जो आपने किया और अब आप चाहते हैं कि उस चीज को बैलेंस करें, अपनी लाइफ को बैलेंस करें। तो ये हफ्ता वही हफ्ता है एरीज वालों के लिए। मैरिड लाइफ को डिस्कस करते हैं। सन का कार्ड है, सो कॉन्फिडेंस, न्यू बिगिनिंग्स, हो सकता है कि नई शादीशुदा जिंदगी आपकी शुरू हुई है और न्यूली मैरिड हैं आप, ये भी हो सकता है। तो बहुत एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस नजर आ रही है मैरिड लाइफ में, और अगर काफी अर्सा भी गुजर गया है तो भी एक ब्लेसिंग्स नजर आ रही आपके घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी पार्टनरशिप में। तो खुशियां नजर आ रही हैं और ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं और एक कुदरती सपोर्ट भी होगी। और हो सकता है कि आपके पर्सन काफी बॉसी हों, कंट्रोलिंग हों, या आप खुद बॉसी होंगे, हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि एक अच्छा टाइम नजर आ रहा है एरीज की मैरिड लाइफ में। खुशखबरी, औलाद की खुशखबरी, प्रेगनेंसी भी काफी हो सकती है। अगर आप मेल एरीज भी हैं तो भी आपके जो पार्टनर है वो भी जो है गुड न्यूज आपको सुना सकती है। सो एक न्यू बिगनिंग है। ऑलरेडी आप काफी अरसे से मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी गुजर रही है, लेकिन उसका एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू चैप्टर भी आपका बन सकता है। उसके बाद जो है आपके प्रोफेशन पे बात करते हैं, आपके करियर पे। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो अथॉरिटी, पावर, एनर्जी, एनर्जेटिक और एक्टिविटीज नजर आ रही हैं। इस वीक में काफी बिजी रहेगा ये हफ्ता एरीज वालों के लिए। काम के लिहाज से कोई ऐसी पोस्ट आपको मिल सकती है जो अथॉरिटी पोजीशन हो, फैसले आपको लेने हो, आपके बॉस ऑफ पे चले जाएं और आपको जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा नजर आ रहा है एरीज वालों के लिए। प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं, प्रमोट आप हो सकते हैं। कारोबार में भी मसरूफियत, बहुत एनर्जी पुट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, मल्टीटास्किंग भी नजर आ रहा है एरीज इस वक्त कि वो मल्टीपल काम करने का उसका प्लान है या कर रहे हैं आप। सो उसके अलावा एम्बिशियस एनर्जी, बहुत पैशन नजर आ रहा है इस वक्त। आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते हैं
और अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं अपने कारोबार में, अपनी जॉब में। सो एक बहुत जबरदस्त एनर्जी नजर आ रही है, इसको जरूर आप यूटिलाइज करें। फाइनेंशियल चैलेंजेस रहेंगे एरीज वालों के लिए, ठीक है। आप प्रोफेशनली करियर वाइज बहुत ज्यादा इस वक्त कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हो सकता है पैसे कहीं फंसे हुए हैं, कोई जमीन का कोई मामला आपका स्टक हुआ है, प्रॉपर्टी का मामला कोई स्टक हुआ है, या फाइनेंशियली जो है आप चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने पैसे लिए और वापस नहीं हो रहे हैं, तो उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो काफी सारे एरीज क्रॉस रोड्स पर भी नजर आ रहे हैं फाइनेंशियली, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने पैसों को किस तरीके से सेव करना चाहिए और कहाँ पे बेहतर आपके लिए फायदा होगा। तो इन चीजों को लेकर भी एरीज थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर होगा। सेहत के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन छोटे मोटे मुझे इश्यूज नजर आ रहे हैं, जैसे सर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, बैकएक हो गया, या कोई भी ऐसी फीवर हो गया, फ्लू हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, स्किन कोई प्रॉब्लम हो गई, या छोटी मोटी कोई चोट आपको लग सकती है। सो बी केयरफुल। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक न्यू बिगनिंग्स हैं, लेकिन बी पेशेंस, ठीक है। जल्दी में आपने कुछ भी नहीं करना है, ये चीज आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। कोशिश करें वही फील्ड, वही प्रोफेशन, या उस चीज की न्यू बिगनिंग करें जिसका आपको बहुत ज्यादा शौक है। तो दिल से करें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आगे फर्दर जो भी आपको डिसीजन लेना है अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो अपनी जो आपके अंदर जो आपको एक शौक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, या किसी ऐसी चीज को लेकर आप इन लव हैं, उस चीज को फॉलो करें। बी पेशेंस, ठीक है। जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। फिर टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपने रूटीन को बैलेंस करें और स्टडीज के लिए अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल जरूर बनाएं। एग्जाम्स होने वाले हैं वैसे भी काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं। सो बी प्रिपेयर, और मैनेजमेंट बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, आपका स्केड्यूल अभी से आपको रेडी रखना है। सो ये था एरीज का हॉरोस्कोप, और अब है गाइडेंस देख लेते हैं क्या है एरीज के लिए। लव गाइडेंस पहले देख लेते हैं। यहाँ पे वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कर्स। तो रश मत करें, जल्दबाजी नहीं करें, वेट करें और नेचुरली चीजों को अनफोल्ड होने दें। जनरल गाइडेंस है एरीज के लिए, टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। तो अगर आप हील करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रॉब्लम को, तो किसी और से मशवरा कर सकते हैं, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 8, 17 और नंबर 26। कलर्स होंगे एरीज वालों के लिए रेड एंड व्हाइट, और ब्लैक भी वेयर कर सकते हैं, और इसी कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या लतीफो 101 टाइम्स, 101 मरतबा डेली आपने ये विर्द जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन मैसेज, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। इन द नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग्स, या फिर रियूनियन किसी के साथ हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज, किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा उस चीज को कोई विश है आपकी, कोई दुआ है, वो भी पूरी हो सकती है इन द नियर फ्यूचर। सो ये मैसेज था आपके लिए। और अब बात करते हैं टॉरस की। बर्थडेज हैं जिन जिन लोगों की इसी वीक में 20 अप्रैल से स्टार्ट होता है एरीज का टाइम, और 20 मई तक जो है हम इसको कहते हैं टॉरस वालों का टाइम है, उनकी बर्थडेज हैं। 20 से लेकर 26 जिनकी बर्थडेज हैं, उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। एरीज की टॉरस की बात करते हैं, जिसको बुध सोर भी कहा जाता है। ये अर्थ साइन है, ठीक है। इनका जो एलिमेंट है वो अर्थ है,
और इनको रूल करता है प्लैनेट वीनस, जिसको सयारा जोहरा भी कहा जाता है। टॉरस वाले जो हैं वो एक बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक लोग होते हैं, और इनका जो प्लैनेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, लव को और कंफर्ट को। और ये लोग बहुत ज्यादा ग्राउंडेड लोग होते हैं। दे आर वेरी ग्राउंडेड। ये लोग जल्दबाज नहीं होते हैं। दे बिलीव इन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये बिलीव करते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और चाहे वो कमिटमेंट प्रोफेशनल कमिटमेंट हो या पर्सनल कमिटमेंट यानी कि रिलेशनशिप कमिटमेंट हो, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है टॉरस वालों की, वो होती है लॉयल्टी। ये हर इंसान में लॉयल्टी देखते हैं, चाहे वो वर्क वाइज हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। लॉयल्टी इनको अट्रैक्ट करती है। बट दे लव गुड फूड। ये अच्छे खाना खाना चाहते हैं, खाने को एंजॉय करते हैं, और टेस्ट अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए खाने की। और दे लव म्यूजिक ऑल्सो, दे लव आर्ट ऑल्सो। सो जैसे कि मैंने कहा, देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज लॉयल्टी। नो वन कैन चेंज देम, यानी कि इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई कोशिश करते हैं कि टॉरस वालों को की हैबिट्स या उनकी पर्सनालिटी को चेंज किया जाए, तो ये लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, थोड़े से स्टबन इनकी एनर्जी होती है। दे वांट इमोशनल सिक्योरिटी। और इनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है वो अर्थ साइन के साथ होती है या फिर वाटर साइंस के साथ होती है। बेस्ट मैचेस फॉर टॉरस आर कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। इनकी कंपैटिबिलिटी होती है कैंसर वालों के साथ, कैप्रिकॉर्न वालों के साथ और पाइसेस वालों के साथ। सो ये था टॉरस वालों का एक शॉर्ट पर्सनालिटी ट्रेट्स। और अब हॉरोस्कोप देखते हैं कि आने वाला वीक जो है वो टॉरस के लिए जो है कैसा रहेगा। चेक करते हैं पहले लव लाइफ और रिलेशनशिप। ये आप हॉरोस्कोप सन साइन और मून साइन से चेक कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लव में हैं या बिल्कुल कोई लाइफ में नहीं है, तो उनके लिए है द लवर्स का कार्ड। बड़ी रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है अगर बिल्कुल आपकी लाइफ में नहीं है कोई, तो इस हफ्ते कोई आने वाला है रोमांटिकली, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, डायरेक्ट प्रपोज कर सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा आपसे इंस्पायर हो, बहुत अट्रैक्शन है और बार बार आपकी तरफ आते हैं, आपको प्रपोज करते हैं, अप्रोच करते हैं, लेकिन शायद आप इंटरेस्ट शो नहीं करते। कुछ ना कुछ ऐसी मुझे सिचुएशन भी नजर आ रही है टॉरस वालों के लिए। फिर यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। आप किसी से इन लव हो सकते हैं, किसी से मोहब्बत हो सकती है, कोई आपकी लाइफ में, कोई आपके सोलमेट भी आपको मिल सकते हैं। शादी के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। रिश्ता पक्का हो सकता है, मैरिज हो सकती है। थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी भी नजर आ रही है कि टॉरस वाले ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और इधर उधर भी आप देखते हैं। सेकंड मैरिज के भी मुझे चांसेस हैं। जिन लोगों की डिवोर्स वगैरह हो गई है, उनकी सेकंड मैरिज के भी काफी चांसेस हैं। उसके लिहाज से भी मामलात आपके आगे बढ़ सकते हैं। और लव लाइफ जो है आपकी अच्छी रहेगी, बड़ी रोमांटिक रहेगी। बातचीत, कम्युनिकेशन, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट हो सकता है। ऑलरेडी जो कांटेक्ट में है उनकी अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। रोमांटिकली जो है वो बातचीत हो सकती है, कोई चैट हो सकती है और मुलाकात भी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो वीडियो कॉल पे बात हो गई या आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए सरप्राइज भी हो सकता है। सो मैरिड लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अप्स एंड डाउन रहेंगे और आपके आसपास जो टॉरस मैरिड हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ का पार्ट है। आपके सराउंडिंग्स में, आपके अराउंड मुझे नेगेटिव लोग नजर आ रहे हैं जो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी गुजरे, आप खुशहाल जिंदगी गुजारें, हैप्पीनेस हो आपकी लाइफ में। तो वो आपको प्लानिंग्स करते हैं, साजिशें करते हैं, पॉलिटिक्स होती है, मैनिपुलेशन होती है, लेकिन आप किस्मत आपके फेवर में है क्योंकि ये कार्ड होता है गुड लक का कार्ड। सो किस्मत हमेशा आपको सेफ रखेगी और ये जो नेगेटिविटीज हैं
आपको इंशाल्लाह इनसे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो मैरिड लाइफ, जैसे कि टॉरस की मैंने कहा कि इस वीक में अप्स एंड डाउन रहेंगे, अच्छा टाइम और थोड़ा कम अच्छा टाइम भी आपका रहेगा। करियर के हवाले से यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो आई थिंक लोगों के साथ कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग, मीटिंग, इंटरव्यू कॉल हो सकती है, जॉब को लेकर कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो सकता है, बिजनेस में लेन देन हो सकती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पे आपकी कोई सेविंग है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी मामलात हैं, और कोर्ट में अगर कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो उनको लेकर आपकी मामलात थोड़े आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्लो एनर्जी नजर आ रही है प्रोफेशनली। अदरवाइज सोशलाइजिंग, लोगों के साथ कांटेक्ट, सोशल नेटवर्किंग, ये सारी चीजें एक्टिविटीज रहेंगी। अगेन यहाँ पे टॉरस के लिए जो फाइनेंसेस जो हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। पैसा एक तो खर्च भी बहुत होता है, हो सकता है आपका हाथ खुला हो, अदरवाइज टॉरस वाले बहुत अच्छी तरीके से सेविंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक तो खर्चा है और ऊपर से थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं कि आप खुश नहीं हैं, जो आपकी मंथली या ईयरली जो भी आपकी इनकम आ रही है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है। तो थोड़ी सी सैड एनर्जी नजर आ रही है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको नहीं मिलता है, आउटकम उतना नहीं आता है, या कहीं पैसे आपके स्टक हुए हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी स्टक हुई हुई है, पेमेंट्स आनी है लेकिन नहीं आ पा रही हैं। सो ये सिचुएशन हो सकती है। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए टाइम जरूर निकालें, यानी कि अच्छी नींद एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेस्ट जरूर कर लिया करें। स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए एक हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एग्जाम फेल कर दिया है, कोई पेपर मिस कर दिया है, या अपनी एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मुझे लगता है उनका फ्यूचर में बेहतरी है अगर आप कमिटमेंट करें, अपने खुद से कमिटमेंट कर लें। और एक ब्लेसिंग्स भी नजर आ रही हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स या आपके पेरेंट्स की, आपके बड़ों की दुआएं आपके साथ हैं, प्रेयर्स आपके साथ हैं, और आप भी थोड़ा स्पिरिचुअली भी अपने आप को कनेक्ट करें और थोड़ा स्पिरिचुअल हेल्प लें। तो हो सकता है जो आपका फोकस नहीं है स्टडी को लेकर या सीरियसनेस नहीं है तो वो भी इम्प्रूव हो सकती है। आपके लिए भी मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मेडिटेशन अगर 10 मिनट्स भी डेली करते हैं रात के टाइम या सुबह के टाइम फोकस होके, तो आपकी फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। सो ये हॉरोस्कोप था टॉरस के लिए, और अब है आपके लिए गाइडेंस। लव गाइडेंस है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपको डीपली जो चीजों को लेकर आप कंफ्यूज हैं, लेकिन डीपली आपके दिल में आपको सब कुछ पता है, उसका जवाब भी आपको आता है। डू वो ही करें जो आप समझते हैं कि ये चीज आपके लिए ठीक है, बेहतर है, उसी को फॉलो करें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो सबको इसका फायदा होगा, और आपको तो जाहिर है बहुत सारा फायदा होगा। गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे। तो आप अपने आप को रिलैक्सिंग ट्रीट दें, इस पूरे हफ्ते में कोई एक दिन जरूर निकालें कि अपने खुद को ट्रीट दें, जिसमें मसाज करवा सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं, और सी सॉल्ट बाथ यानी कि नमक के पानी से अपने आप को बाथ दे सकते हैं। सो ये गाइडेंस थी। और उसके बाद जो है आपके लकी नंबर्स टॉरस वालों के होंगे 7, 16 और 25, और कलर्स हैं टॉरस वालों के लिए ग्रीन, व्हाइट एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर आपने ये तस्बीह जरूर पढ़नी है, जरूर करना है, या हय्यू या कय्यूम। अब बात करते हैं जो लास्ट में आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की, वो भी है लुक फॉर अ साइन। कोई साइन आपको मिलेगा, कोई इशारा मिलेगा, कोई स्पिरिचुअल साइन, कोई डिवाइन का साइन, कोई यूनिवर्स से कोई साइन आपको मिलने वाला है। अब वो ड्रीम, आपके ख्वाब, आपके सपनों के जरिए मिल सकता है, या कोई स्पिरिचुअल कोई ऐसा इशारा आपको मिल सकता है
तो उस साइन को इग्नोर नहीं करें। अगर वो ऐसा कोई साइन आपको मिलता है, कोई स्पिरिचुअल साइन, कोई आपको डायरेक्शन, कोई रास्ता, कोई ऐसी इशारा, कोई ऐसा मिलता है, सो लुक फॉर अ साइन, इशारा आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद बात होगी जेमिनी की। जेमिनी की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता जो है जेमिनी बुर्जोसा के लिए कैसा रहेगा, हॉरोस्कोप चेक करेंगे। और ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी जो आपका स्टार बनता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो लव लाइफ की पहले बात करते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी बात होगी, उन जेमिनाइज वालों की। इन लव हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में कोई आने वाला है। मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस, शादी के बहुत अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। प्रपोजल आ सकता है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है, तो मुझे लगता है कि जेमिनी वालों के साथ कोई उनके साथ कार्मा होगा। जिन्होंने आपको तंग किया, आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई या आपको ब्लॉक कर दिया और चीट किया, आपसे झूठ बोला, जरूर एक कुदरती तौर पे उनके साथ कार्मा होने वाला है। आपको इंसाफ मिलेगा। अगर आपके कोई लीगल मैटर्स, कोर्ट के इश्यूज, डिवोर्स वगैरह के खुला के चल रहे हैं मामला, तो उनको लेकर भी आपको जस्टिस मिल सकता है। सो मुझे लगता है काफी जेमिनी वालों की लव लाइफ बैलेंस हो रही है और आपके इमोशंस भी काफी बैलेंस हो रहे हैं। जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, ओवर इमोशनल हो रहे थे, तो उसमें एक ठहराव नजर आ रहा है, पेशेंस नजर आ रहा है। और आप अपने एक लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग अपनी लाइफ की करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या चीज आपके लिए सूटेबल है, क्या चीज आपके लिए फेवरेबल है। तो बहुत सारी चीजों को आप बैलेंस करेंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे। जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उनको अब दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। और अपने साथ भी जेमिनी वाले कमिटमेंट कर रहे हैं कि अब आपने वो गलतियां, जो मिस्टेक्स जो आपने पास्ट में की थी, वो आपने दोबारा नहीं करनी है। सो एक कुदरती अमल नजर आ रहा है, अवेयरनेस नजर आ रही है, अवेकन नजर आ रहा है जेमिनी के बहुत सारी चीजों को, अपनी लाइफ को एक बैलेंस डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। मैरिड लाइफ में द सन का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशियां नजर आ रही हैं, ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, बरकत नजर आ रही है कि आप अपनी मैरिड लाइफ में इस वीक में बहुत खुश रहेंगे। कोई गुड न्यूज यानी कि औलाद की खुशखबरी भी आ सकती है। आप जेमिनी के पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी मेल फीमेल ये दोनों के लिए है। सो बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है और औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। मैरिड लाइफ में कंफर्ट, ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस नजर आ रही है और दुआएं नजर आ रही हैं, बरकत नजर आ रही है कि हो सकता है पहले आपने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सफर किया है लेकिन अब जो है क्लैरिटी मिली। पहले बहुत अनक्लियर सिचुएशन होती थी, कंफ्यूजन होती थी, तो वो कंफ्यूजन जो है सन की वजह से क्लियर हो रही हैं। बहुत चीजों को लेकर आपकी आंखें भी खुल गई हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, कौन गलत था, कौन सही था। तो बहुत सारी चीजों को लेकर आपको अवेयरनेस भी आ रही है, क्लैरिटी भी आपको मिल रही है। करियर के हवाले से किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और किंग का कार्ड और फिर यहाँ पे वॉन्ड की एनर्जी है। तो यह हफ्ता आपके लिए काफी बिजी रहेगा, बहुत सारी एक्टिविटीज लेकर आ रहा है, पैशन लेकर आ रहा है, एनर्जी नजर आ रही है। कोई अथॉरिटी पोजीशन हो सकती है, फेम मिल सकता है आपको और प्रमोशन आपकी हो सकती है। आपके बॉस कहीं ऑफ पे चले गए हैं तो आपको कोई पोजीशन मिल सकती है। उसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा भी नजर आ रहा है। कोई काम करना चाहते हैं, आपका इंडिपेंडेंट कोई काम करने का भी इरादा नजर आ रहा है, या आप कोई न्यू बिगनिंग करने वाले हैं और कोई न्यू बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट एनर्जी नजर आ रही है जेमिनी वालों की कि कुछ कर दिखाने का जज्बा नजर आ रहा है, कुछ एक न्यू कोई चीज चाह रहे हैं, कुछ और होना चाहिए। सो ये हफ्ता आपका काफी बिजी भी रहेगा, एक्टिव भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे और बहुत सारी चीजों को लेकर आप प्लान करते थे कि ये काम करना है, वो नहीं कर पाया, लेकिन अब जो है आप करेंगे और एक्साइटमेंट नजर आ रही है जेमिनी वालों के। ये बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं अपने अपने करियर को लेके, अपनी प्रोफेशन को लेके या अपनी न्यू बिगनिंग्स को लेकर।
फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, और कुछ क्रॉसरोड्स पर भी जेमिनी है कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई चीटिंग ना हो जाए, कोई धोखेबाजी ना हो जाए, कोई लॉस ना हो जाए, तो उस चीज को लेकर भी जेमिनी थोड़ा सा क्रॉसरोड्स पर हैं। और फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, कहीं पैसा आपका स्टक हो सकता है, पैसे मतलब कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी तक आप फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मल्टीपल आप जो है मल्टीपल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। सो फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहा है जेमिनी। फिर अगर हम बात करें आपकी सेहत को लेकर थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है, जैसे सर में दर्द हो सकता है, बैकएक हो सकता है, कोई भी ऐसा इश्यू, वायरल फ्लू, फीवर, कोई ऐसी स्किन प्रॉब्लम, या फिर चोट भी लग सकती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े इंडिसाइसिव नजर आ रहे हैं, और कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकता है जेमिनी, और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, कोई स्टडी या कोई एग्जाम से रिलेटेड फैसला करना है, लेकिन मुझे लगता है काफी डबल माइंडेड हैं और स्ट्रगलिंग फेज से भी गुजर रहा है। इस वक्त जो है ना, आपका जो टाइम है वो बड़ा स्ट्रगलिंग वाला है, कंपटीशन बहुत है, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आप कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो गाइडेंस टाइम है आपके लिए। जो लव गाइडेंस है उसमें है ओके, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। हमेशा जो भी ब्लेसिंग आपको मिलती है उसका आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए। नो दैट यू डिजर्व टू बी एन, और आप ये सोचा करें कि ये चीज आप डिजर्व करते हैं, और जितना ज्यादा आप शुक्र अदा करेंगे, शुक्राना करेंगे, थैंक्स करेंगे ब्लेसिंग्स का, और ज्यादा चीजें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। जनरल गाइडेंस है, यू आर अ लाइट वर्कर, गॉड नीड्स यू टू शाइन योर डिवाइन लाइट एंड लव like an angel upon the earth and all the inhabitants। तो आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक हीलर हैं, और अल्लाह ताला की जात गॉड चाहते हैं कि आप शाइन करें और डिवाइन लाइट अपनी दूसरों तक पहुंचाएं, लव एंड लाइट दूसरों तक पहुंचाएं, हील करें लोगों को। और जो भी इस जमीन पर जो जानवर हैं, इंसान हैं, जो भी हैं जानदार, यानी कि उन सब की हेल्प करें, उनको हील करें। सो यू आर अ लाइट वर्कर, एक एंजल, लाइक एन एंजल। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स होंगे आपके ब्लू, ब्लैक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। या रज़ाकों का व्रत करें, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस मुझे नजर आए हैं हॉरोस्कोप में। सो या रज़ाकों का व्रत करें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये व्रत बावजू होकर 101 टाइम्स आपने ये जरूर व्रत करना है। सो लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस यूनिवर्स के साइड से, डोंट स्टॉप। आपने रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, बल्कि जिस तरीके से आप अपने लाइफ को लेकर चल रहे हैं आप चलते रहें, आपने ब्रेक नहीं लेनी है, डोंट स्टॉप। इसके बाद बात होगी कैंसर की, और आने वाला हफ्ता जो है वो कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा, और ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप नेम के फर्स्ट लेटर से भी ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 9 ऑफ सोर्ड आप देख सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्लॉकेज का कार्ड होता है। तो मुझे कैंसेरियंस की एनर्जी, सिंगल जो लोग हैं उनकी कोई अच्छी नजर नहीं आ रही। एंजाइटीज हैं, डिप्रेशन है, आपको रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप दोनों की फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ ऐसा है, या आपका कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुकी है। इस वजह से भी आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। रिश्ता नहीं हारा, शादी नहीं हो रही, शादी डिले है, उस वजह से भी कैंसेरियंस काफी अपसेट है, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो यह हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता आपके लिए होगा।
यहाँ पे मैरिड जो हैं उनके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, गुड न्यूज है, स्पेशली औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। फिर औलाद से रिलेटेड खुशियां मिल सकती हैं, आपकी औलाद है, बच्चे हैं तो उनसे भी आपको खुशियां मिल सकती हैं। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है, दोस्तों से मुलाकातें, सोशलाइजिंग हो सकती है, इमोशनली आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, इमोशनली आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। और बच्चों की तरफ थोड़ा सा बच्चों को टाइम दें, ठीक है। ये हफ्ता वैसे फैमिली ओरिएंटेड भी हफ्ता होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपके जो बच्चे हैं उनको थोड़ा फोकस करें, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं और क्या उनके एजुकेशन के मामलात हैं, उसको जरूर आपने फोकस करना है, टाइम देना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। और कैंसेरियंस के लिए कोई किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है, कोई पुराने दोस्त दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है और रिश्तेदारों के साथ मुलाकात, किसी तकरीब में शिरकत हो सकती है और अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक टाइम, एक इमोशनल टाइम, एक फैमिली टाइम भी गुजर सकता है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी दूर हो सकती है। काम के लिहाज से वर्क वाइज करियर, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, मैनिपुलेशन है और हो सकता है आपका जो वर्क प्लेस है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है, या बिजनेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चीट करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत साफ नहीं है। मुझे लगता है कि एंजाइटी भी है, कैंसेरियंस को अपने करियर वाइज एंजाइटीज भी हैं और मुझे लगता है किसी के कंट्रोल में है। हो सकता है आपका जो बॉस है वो बहुत बॉसी, बहुत कंट्रोलिंग है, अपनी चलाता है और आप जो हैं यहाँ पे स्टक हुए हुए हैं। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं लेकिन जॉब स्विच नहीं हो पा रही, एक तरह से आप फंसे हुए हैं अपनी जगह पर, मूव करना चाहते हैं लेकिन नहीं मूव हो पा रहा। काफी सारे कैंसेरियन जॉब इंटरव्यू देते हैं लेकिन उनको मुनासिब कोई जॉब नहीं मिल रही है। बिजनेस के हवाले से भी मुझे ऐसा लगता है कोई पॉलिटिक्स, कोई मैनिपुलेशन, कोई साजिशें नजर आ रही हैं, कोई अच्छी एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही। नजरे बद और हासिदीन भी मुझे काफी फील हो रहे हैं कैंसेरियंस के साथ कि वर्क प्लेस, काम, प्रोफेशनली काफी ऐसे लोग हैं जो हसद करते हैं, बुरी नजरें लगाते हैं। फाइनेंशियली यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोशिश करें कैंसेरियंस सेविंग करें, पैसे की बचत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली भी मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, या जॉब नहीं है या बिजनेस सही से नहीं चल पा रहा है, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। हेल्थ के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, थोड़ी बहुत एंजाइटी आपको हो सकती है, अदरवाइज हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं बैरून मुल्क जाकर अपनी स्टडी, अपनी बैचलर्स, अपना मास्टर, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अपने अप्लाई किया है तो वो आपका अप्रूव हो सकता है। और यहाँ पे चैलेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी मेच्योरिटी आपके अंदर भी है, बी मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है वो आप चैलेंजेस जो हैं वो आप पार्ट ऑफ द लाइफ है। और फिर यहाँ पे मूड स्विंग्स भी बहुत नजर आ रहे हैं कि कभी दिल करता है स्टडी करने का, पढ़ने का, लेकिन कभी बिल्कुल आप ऑफ हो जाते हैं, तो ये चैलेंजेस ऑन एंड ऑफ आपके चलते रहेंगे। ये हॉरोस्कोप था और पे है गाइडेंस आपके लिए। सबसे पहले लव गाइडेंस देखते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, तो हंसना, लाफ करना इज द बेस्ट थेरेपी, बहुत जबरदस्त थेरेपी है। हैव सम फन टुगेदर, एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारें और रिमेंबर, याद रखें, लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। लव जो है, प्यार जो है, वो हर चीज को हील कर सकता है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ, इस वक्त आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या फ्लाई कर रहे हैं और बहुत लोग जो हैं आपसे जेलस भी हैं, विच में थ्रेटन अदर्स, बट डोंट डिसेंड। आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है या आपको लो फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही अदर्स विल सून बिकम इंस्पायर्ड बाय योर एग्जाम्पल। यही लोग जो आपसे हसद कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यही लोग आपसे आगे जाके इंस्पायर होंगे। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के वो देख लेते हैं। नंबर 2, 11 एंड 20। कलर्स हैं आपके
लकी कलर्स हैं कैंसर वालों के व्हाइट, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी जरूर दे दीजिएगा। आप जो व्रत करेंगे इस हफ्ते, या सलामो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली आपने ये बावजू होकर व्रत जरूर करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस, और डिवाइन गाइडेंस क्या है चेक करते हैं। लुक फॉर अ साइन, कोई साइन आपको मिलने वाला है, कोई इशारा मिलने वाला है कुदरत की तरफ से, चाहे वो ड्रीम के जरिए हो, ख्वाबों के जरिए हो, या वैसे कोई आपको साइन मिल सकता है। और उस साइन को आपने इग्नोर नहीं करना है, नोट करना है कि ये साइन क्या कह रहा है, इसका मकसद क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। लुक फॉर अ साइन। सो ये था हॉरोस्कोप इस हफ्ते का एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर के लिए। होपफुली आपसे ये इस हफ्ते की रीडिंग्स भी रेजोनेट की होंगी। कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक आप जरूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि कितने % जो है ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं। जो लोग पर्सनली मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल टैरो रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, रेमेडीज के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।